हमारी इस विशेष मीटिंग में हमने अपने सभी भाई बहनों से 3 सवाल पूछे, तो आइए उनके जवाब सुनते हैं। इसको हम 2 भागों में दिखाएंगे। तो पहला सवाल है कि हमारी मिनिस्ट्री में आपने ऐसी क्या विशेषता देखी जिसकी वजह से आप इतने लंबे समय से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं लंबे समय से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आपके द्वारा जो वचन प्रचार किया जाता है या समझाया जाता है वो बहुत ही बारीकी से होता है और बाइबल की जो उन मूल शिक्षाओं के विषय खुलकर बताया जाता है। जैसे होली स्पिरिट के बारे में है, अन्य भाषा के बारे में, वरदानों के विषय में है, दान के विषय में है, सर ढकने के विषय में, कई ऐसे विषय थे जिन पे मैं सोचता था। तो जिन चर्चों में भी मैं जाता था तो वो इतना एलोबरेटली उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताते थे। तो उन शिक्षाओं को मैंने आपके जो यूट्यूब चैनल्स में जब मैंने पहली बार देखा, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे आपका एक चैनल दिखा, वो वीडियो दिखा, तो मैंने वो देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैं बोला यार बड़ा भाई तो बहुत बढ़िया बता रहा है यार, इतना स्पष्ट। मैं बोला इतनी अच्छी बात है। और वो मैसेज इतना मतलब जो भी था वो याद नहीं, लेकिन वो शिक्षा उसकी जो टीचिंग समझाना इतना हृदय को छू गया कि मैं बोला नहीं यार इसको अपन सुनेंगे हमेशा। तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। तभी यूट्यूब चैनल था तो मैं बराबर आपके जो भी मैसेज आता था उसको सुनता था, क्योंकि आपका समझाना बहुत अच्छा है और इतनी बारीकी से है कि छोटी छोटी बातें जिस तरह से, ऐसे कई विषय थे। और जैसे पतरस को कहा प्रभु ने कि मैं एक चट्टान पे कलीसिया बनाऊंगा, तो ये चट्टान क्या है ये इसे कोई अच्छे से नहीं समझा सकता। फिर प्रभु ने कहा स्त्री से, कनानी स्त्री से कि मैं कुत्तों की रोटी, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं डालूंगा। तो ये कुत्तों के विषय में ऐसा क्यों बोला भाई प्रभु ने? एक अच्छी स्त्री है, बेचारी आ रही रो रही है। तो ये सारी बातें जो है उसका जो मतलब एक प्रकार से रेवलेशन, मतलब उन चीज़ों को खोलना, पर्दा हटाना, वो आपके मुझे वीडियोस में, शिक्षाओं में बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं उसमें अब तक जुड़ा हुआ हूँ, बरकरार हूँ। मेरा मसीहत जीवन मेरे मैरिज के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो यीशु पे विश्वास करती थी और मैं यीशु पे विश्वास नहीं करता था। तो हमारे बीच में एक द्वंद्व चल रहा था कि वो बताती थी यीशु ही सच्चा है और मैं सोचता था कि मेरे भगवान जो इतने साल से मैं जिसको जानते हैं वो कैसे गलत है। तो इन सवालों को लेकर बहुत ही चिंतित रहा करता था। बाइबल भी पढ़ता थोड़ा, पर चीज़ें आसान नहीं थी, समय नहीं होता था और पढ़ नहीं पाता था चीज़ों को समझना। तो यूट्यूब पे भी मैं इसको देखता था। तो यूट्यूब पे देखते देखते वैसे मैसेज नहीं आ पाए जो मेरे मन को शांति दे पाए। तो इसी दौरान शायद प्रभु की ही योजना थी कि आपका मैसेज आया, और वो साल 2017 था, लगभग मई के महीना। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि कौन सा मैसेज मैंने पहले देखा, लेकिन जो मैसेज मैंने देखा वो मेरे मन को छुआ। और उसके बाद मैं कंटिन्यू यूट्यूब के मैसेज देखते गए तो मुझे पता चला कि ये परमेश्वर कौन है, जीवन मृत्यु क्यों है, कौन हमें उद्धार दे सकता है, कर्मों से क्या हमारा उद्धार होता है कि नहीं। सच्चाई एकदम पिक्चर जैसे क्लियर होते जाती थी। तब मैं कंपैरिजन कर पा रहा था कि यीशु कौन है और जिसको मैं, राम कृष्णा जिसको मैं जानता हूँ, उनका जीवन कैसा रहा। तो ये सारी चीज़ों का जवाब मेरे मन में, मतलब आपके मैसेजों से मुझे मिलते गया। और जब मुझे सवालों का जवाब मिलते गया, मेरे मन में अद्भुत एक शांति सी महसूस होने लगी। और जैसा कि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं सही दिशा पे हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत चिंता हुआ करती थी कि अरे क्या चल रहा है। तो जब मैं आपके मैसेजों को देखते गया तो ये सारी चीज़ों से दुविधा निकला। तो उसके बाद जब मैं समझा कि अब मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो मुझे और भी बाइबल की गहराई जानने की ज़रूरत है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे नहीं। थोड़ा बहुत तो अच्छा लग रहा है, शायद बाद में कुछ गलती निकले। तो मैं और भी देखते गया सर। अनिल, वो तो मुझे समझ आ गया कि आपको शिक्षाएं बिल्कुल सही लगी, सच लगी। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से भी पूछते होंगे। लेकिन सवाल ये है कि यूट्यूब में बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत से चैनल्स हैं, तो फिर हमारे ही मिनिस्ट्री से इतने लंबे समय तक जुड़े रहने की क्या खास वजह थी? मैं सर मैसेज तो देखता था यूट्यूब पे, तो मोस्टली जो मैसेजेस मेरे को मिलते थे वो सरमन टाइप के होते थे, जो मसीह बन चुके हैं, जिसको पता है कि बाइबल में क्या लिखी हुई हैं, उसको समझ में आती थी बीच से। लेकिन मैं तो पता ही नहीं था कि यूहन्ना में क्या है, उत्पत्ति में क्या है, निर्गमन में क्या हुआ। मेरे को आधे लोग तो पता भी नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैं यूट्यूब के मैसेज आपके देखने शुरू हुए तो पहले मेरे को जो भूख था वो मिटा, और उसके बाद धीरे धीरे पता चलते गई कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें हो रही थी, जो कि मुझे दूसरे मैसेजों में नहीं आ पाता था। दूसरे मैसेज बताते तो थे लेकिन वो सरमन टाइप के थे, जो मुझे बाइबल का ज्ञान चाहिए था, जो कि मुझे आपके वहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि
जो संदेश हम बनाते हैं शुरू से हमने ऐसा रखा है कि वो संदेश सबको समझ आ जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जिसको बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो भी ABCD की तरह शुरू से सब कुछ सीखना शुरू कर दे, और साथ में जो पहले से मसीह में है और बाइबल का ज्ञान उनको है, उनको भी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएं, कुछ नई बातें पता चले। इसी तरीके से हमने अपने सारे मैसेजेस डिज़ाइन किए। आपकी मिनिस्ट्री में मुझे ये दिखाई देता है कि पवित्र आत्मा के सारे फल दिखाई देता है, और जैसे लोगों ने मैंने दूसरा टीचिंग देते हैं कि नाम दान शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन आपकी टीचिंग ये सबसे अलग है। और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए, नाम दान शोहरत, मुझे यीशु चाहिए, और यीशु ही मुझे मिला आपकी मिनिस्ट्री से, इसीलिए हम आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। मेरा ना थोड़े कुछ चल रहे थे इश्यूज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो मैं थोड़ा प्रेयर कर रही थी, और जैसे मेरा एक दोस्त ने मुझे कुछ थोड़ा अंधविश्वास वाला ही मैटर है वो, तो वो उसके चक्कर में मैं प्रेयर करना चालू किया था। तो मैं पूछने लगी थी कि क्या है, तो उसी टाइम पे मुझे आपके वीडियोस वगैरह दिखने लगे। तो जैसे मैं तो बचपन से चर्च में जाती थी, मैंने मतलब बहुत सारे संदेश भी सुने थे, बहुत सारे पास्टर को सुना है, बट किसी का मतलब समझ में नहीं आया कभी क्या बता रहे हैं कि उद्धार क्या होता है। ये चीज़ भी मुझे आज तक पता नहीं थी, जब तक मतलब पिछले 3 साल पहले। और सिर्फ इतना ही था कि बस हमारा गॉड इशू है, तो मैं कभी कभी प्रेयर करती थी। तो जैसे आपकी मिनिस्ट्री के जो जैसे वीडियोस मतलब जब मैं प्रेयर करने लगी, उसी टाइम पे मुझे वो वीडियोस दिखाई देने लगे यूट्यूब पे। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो देखना चालू किया, और फिर वो बातें ना मुझे अंदर तक जाने लगी कि समझ में आने लगी कि क्या है, मतलब क्या है, यीशु कौन है, और कैसे वो हमारे लिए उसने अपना बलिदान दिया है, उद्धार क्या है, और हमारी कैसी लाइफ होनी चाहिए, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है हमसे। ये सब बातें फिर मुझे समझ में, मिनिस्ट्री के मतलब वीडियोस देखने के बाद, उससे जुड़ने के बाद ही ये सब बातें मुझे समझ में आई। इससे पहले की जो मेरी लाइफ है, तब तक मुझे कुछ भी पता ही नहीं था, बस अपना ही ऐसे ही। दूसरा सवाल, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? क्या आपने यीशु के लिए कोई स्टैंड लिया? आपके वचनों के द्वारा जो बहुत सी बातें मैंने सीखी, लेकिन एक जो ख़ास बात मुझे इम्प्रेस करती है वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होना। कई बार मतलब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं वहाँ से कि भाई कैसे भी इसमें से निकल जाए लेकिन नहीं। तो लेकिन इससे मुझे एक प्रोत्साहन मिला, इंकरेजमेंट मिला कि मैं खड़ा हो सकूँ। पहले मैं ये था कि मतलब मैं किसी अकेले को तो बता सकता था, लेकिन मैं देखता था यार ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा मेरे से एजुकेटेड होगा, तो मैं इसको कैसे बोलूँगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे मतलब मैं करने में उतना हियाव नहीं था मेरे में। तो जब मैंने आपसे सुना और प्रोत्साहन लिया कि नहीं भाई ये तो बात है, खड़ा तो होना ही पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ें मुझे प्रोत्साहन दिया उसने। और मैं अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे ऑफिस में जो एक ऑफिसर हैं वो शिरडी गए थे, उन्होंने प्रसाद लाया था, तो वो बोल रहे थे कि आप भी आओ लो। मैंने बोला कि जब मुझे थोड़ा बाहर मिले, मैं उस समय नहीं गया था, वो बाहर मिले, मैंने बोला सर मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। तो नहीं कोई बात नहीं, मैं मिठाई लाया हूँ वो ले लो, वहाँ से मिठाई लाया हूँ। बोला नहीं ठीक है सब रहने दीजिए सर। तो चलो अच्छा, मैंने बोला चलो मैं चलता हूँ, इनको जाता भी हूँ, मिठाई भी लेता हूँ और मैं इनको गॉस्पेल भी सुना देता हूँ। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनको बताया, तो पूछने लगे, तो मुझे अच्छा मौका मिला, मैंने उनको वहाँ पे सुसमाचार भी सुनाया, यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, अपने जीवन के विषय में बताया। तो मेरा जो आईडी होता है उन्होंने नाम देखा, बोले अरे आप तो शर्मा हो। मैं बोला हाँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को मानता हूँ क्योंकि सच्चा खुदा यही है, उसने हमारे लिए सलीब पे प्राण दिया है। तो इतने में उनका फ़ोन आ गया, फिर उसमें लग गया और मैं निकल गया। तो ये जो हियाव था मुझे में, ये मुझे आपके जो टीचिंग्स था, आपका जो बोलना है खुल के है। और ये एक ऐसी बात है कि जो इंसान बोलता है उसके अंदर वो प्रभाव होता है, अगर वो खुद ऐसा है तो। अगर वो बोलता है लेकिन उसके अंदर उस चीज़ों में प्रभाव नहीं आएगा जब तक खुद ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। आपके मैसेज इतने सिंपल होते थे और जो लगता था कि ये जो बंदा कह रहा है अपने ओर से नहीं, मतलब अपनी बड़ाई नहीं कहता है, जो वचन में लिखा है उसी को बहुत ही सीधा रूप से बताया जाता है। तो मेरे एक बात आपको बहुत हमेशा याद रखा कि आप हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि यीशु के लिए स्टैंड लो, और यीशु के लिए स्टैंड लेने के लिए पहले अपने आप में चेंजेस ज़रूरत है। तो आपने एक शब्द कहा था कि
4 सुसमाचार तो हमारे बाइबल में है, 5वां हम खुद हैं। जब तक हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे और जाके किसी को सुसमाचार बताएंगे तो वो खुद के आपके ही ऊपर वार करेगा, पहले अपना जीवन तो बदलो। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी जो आप ना नॉर्मल लाइफ के साथ लिंक करते थे कि ये है वचन और ये है हमारा जीवन, इसको लिंक करते थे, तो ये अंदर से जैसे प्रभु बात कर रहे हैं कि हम मैं सही सीख रहा हूँ। तो ये सारी बातें मुझे बहुत ही छूती गई और मैं आपके साथ जुड़ा रहा सर। मैंने तो अपना जीवन सबसे पहले सीधा किया, उसके बाद अपने परिवार में सबसे पहले स्टैंड लिया, सबको इकट्ठा करके मैंने उद्धार का सुसमाचार उन्हें बताया। और मेरे पिताजी का जब जो ये मृत्यु भोज जो देते हैं उस समय सब भाई 6 भाई हम लोग हैं, सब 6 भाई मिलकर बातें किए थे। हम उसे बोले कि हम ये सब रीति रिवाज नहीं करेंगे और हम नहीं मनाए कि और कुछ खर्चा भी नहीं दिया। तो लोग बोलते थे कि मनाओ, ये तो लोग इकट्ठा होने के लिए मनाते हैं, लेकिन नहीं, इकट्ठा था और दिन भी होना चाहिए, उसी दिन क्यों, इसीलिए हम सब मना कर दिए। और पड़ोसी वालों को भी हम बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई सवाल बोल नहीं पा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसमें माना जाता है कि मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए हम ये भोज देते हैं, उसमें कुछ लोग पंडितों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो कुछ लोग अपने धर्म के जो पादरी हैं उनको बुलाते हैं, जैसे आपका था रोमन कैथोलिक धर्म। तो वो आपने नहीं किया क्योंकि आपको समझ आ गया कि ये सब इंसान के, मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। हाँ, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो मर गया उसके विश्वास के आधार पर उसका न्याय हो गया, तो ये व्यर्थ में ये सब क्यों किया जाए, ऐसा आपने सोचा? हाँ, स्टैंड्स तो लिए मैंने कुछ, मतलब जैसे अगर कोई उनके घर में पूजा है, कुछ है, तो मैं पहले तो एकदम जाती थी, क्या होता है फ्रेंड के घर अभी तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि मैं नहीं आऊँगी। तो बोलते क्या हो गया, तुम पहले तो आती थी, अभी क्या हो गया? तो उनको सीधा मैं बोल देती हूँ कि नहीं, ये नहीं होगा। फिर कुछ दोस्त है, उनसे भी जैसे पहले तो ऐसे ही इधर उधर की बातें, फिल्मों की बातें या किसी के बारे में भी गॉसिप करना, मतलब ये ऐसा है, वो वैसा है, तो वो अभी उसमें भी मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं उनको सीधा बोल देती हूँ ये छोड़ दो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी है। और जैसे अभी एक लेटेस्ट इंसिडेंट है वो बताती हूँ कि एक मेरा दोस्त है जिसके साथ वो बिज़नेस कर रहा है, तो उसके साथ मैंने ज्वाइन किया है। तो फिर ना उसको किसी ने तो उसको फेस रीडिंग करके कुछ तो उसके बारे में बताया जो किसी को मालूम नहीं है, कि उसका पहले अलग बिजनेस था दूसरे दोस्तों के साथ, तो वो लॉस हो गया और वो बंद किया। तो वो कहीं घूमने गया था, तो वहाँ पे वो आदमी उसे मिल गया था, तो उसने उसे वो चीज़ बता दी। तो अभी जब हम मिले थे, ये भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड, तो उसने मुझे बोला कि निशा ऐसा है, ऐसा आदमी मुझे मिला था और उसने मुझे उससे फेस देख के ऐसा बोल दिया। तो वो मतलब वो ये बताना चाह रहा था कि तू अपने बारे में भी उसको पूछ सकती है। तो मैंने बोला देख ऐसा है ना, मैं मतलब मेरा विश्वास नहीं है और तुम भी मत करो। फिर मैंने उसको एकदम अच्छे से समझाया कि फिर दुनिया का कोई भी आदमी है, इसके बारे में तो शैतान को और उसके पूरे दुष्टात्मा को पता है, तो तुम्हारे बारे में भी उसी ने बताया है, और इसलिए वो तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे पूरे ख़ानदान के बारे में बता देगा। तो उस चक्कर में मत पड़ो। और तुम मतलब अगर मुझे 3 साल पहले 4 साल पहले बोलते तो मैं बिंदास मतलब तुम्हारे साथ आ जाती, लेकिन अभी तुम भी मत पढ़ो और इस बारे में सोचो भी मत और डिस्कस भी मत करो किसी से। तो अभी उसने फिर वो बंदे को कॉल नहीं किया, अदरवाइज वो सोच रहा था कि मैं उसको फिर से कॉल करूं। आपको कैसे पता कि हमारी मिनिस्ट्री प्रभु के मार्ग पर सही दिशा में चल रही है? देखिए ऐसा है, कलाम भी हमें बताता है, इब्रानियों के खत अपना प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि बीरिया के जो यहूदी थे वो शास्त्र में ढूंढते थे, जो भी उन्हें सुनाया जाता था वो देखते थे कि ये सही प्रचार हो रहा है या नहीं। तो मैं भी जब आपकी शिक्षाओं को वचन पे जो आप बता रहे यूट्यूब पे साइट पे, तो वो मैं उन्हें सुनता हूँ, तो मैं उन पर विचार भी करता हूँ कि ये भाई सही है या नहीं। तो वचन से ही मैं समझता हूँ ये सही है या नहीं। ये बात मैं जब महसूस ऐसे करता हूँ कि अगर मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मुझे आपके वचन से मेरा जीवन बदल सकता है, तो मैं खुद को अपने में जज करता था कि अगर मैं बदल सकता हूँ तो मेरे जैसे भूखे प्यासे पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान लेके एक
अपने आप को बहुत ही बड़ा महसूस करते, मेरा धर्म इतना पुराना है, ये है, एक छोटी छोटी धारणाओं को लेके। तो मैं अपने आप को कंपैरिजन करता था दूसरे के साथ कि मेरा जीवन जैसा है, मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह था, नॉर्मल कॉलेज जाने वाले लड़के लोग जैसे रहते वैसे ही, क्योंकि मैं ग्रुप से निकल के ही आया था। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, तो अगर ऐसे ही कोई और ढूंढेगा तो ज़रूर उसका जीवन बदलेगा। तो और बदलने का वही रास्ता होगा, वो सही वचन जब जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं अब मेरा जीवन बदल रहा है। पहले मैं ज़्यादा क्रोध कर लेता था, मुझे क्षमा करने नहीं आती थी, कोई कुछ गलत करे तो उसको वो करो। लेकिन जब आप मुझे जब वचनों को सिखाते थे कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने गुनहगारों को क्षमा करो, और उसको नॉर्मल लाइफ के साथ जोड़ते थे। जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक जब आप पढ़ा रहे थे, तो आपने ये बताया कि इसमें जितने सारे किरदार हैं, जितने सारे कैरेक्टर हैं, सब हम जैसे ही हैं। वो कभी पाप में गिरते, कभी पाप से उठते, कभी का किसी का जीवन एकदम परफेक्ट नहीं था। और आप कहते थे कि ये सब हम जैसे ही थे, ऐसा कुछ नहीं कि हमसे कोई खास अलग था, उनके भी हम जैसे ही बनावट थी। वो भी पाप में गिरते थे, उठते थे, और उनका जीवन चल रहा था। तो ये जो बातें चलती थी, जो आप बताते थे, वो लगता था कि सच में मेरा जीवन भी ऐसा ही है, मैं कुछ उनसे अलग नहीं हूँ कि मुझे कुछ अलग कुछ करना पड़े। तो मुझे एक सही दिशा लग रहा था कि हाँ, मैं दिशा मेरा सही है और ये मुझे सही राह पे लेके जाएंगे। हम तो बहुत सारे वीडियो देखते थे, मतलब और भी पास्टर लोगों की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही है। मैंने मेरे दोस्तों को भी पूछा कि किसका माने मिनिस्ट्री सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत दिन माना 2-3 महीना जैसे प्रार्थना की। उसके बाद मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया कि आप ही की तरफ मुझे दिखाया, और इसीलिए मैं दशमांश भी आप ही की तरह दिया। और दशमांश के लिए भी मैंने आपसे पूछा 2-3 बार कि मुझे मतलब भेंट देना है, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दी। उसके बाद भी फिर भी मैंने पूछा, उसके बाद आपने बैक डिटेल दी, उसके बाद मैंने दिया। उसके बाद जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे सुपरवाइजर लोग आके बोलते हैं कि हम लोग के पास तो घर है, पैसा है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। तो मेरा जीवन को देख के सुपरवाइजर लोग पूछते हैं कि ये शांति कहाँ से आता है, कैसे आएगा, इसे पूछते। तो हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम जब इंटरव्यू दिए थे जिस फोटो स्टूडियो में, उस लड़का ने उस दिन मुझे 3 सवाल किया था कि बाइबल में सबसे अच्छा बात आपको कौन सी लगी। तो मैंने वही यीशु की बलिदान के विषय में बताया कि दुनिया में कोई भी इंसान बोल नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया है, हर किसी ने पाप किया है। तो उसी पाप के कारण है नर्क, तो उसी से बचाने के लिए यीशु ने बलिदान दिया है। तो यही सब ने बताया उसे। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा कि आप तो यहाँ माने यूट्यूब में बोल रहे हो, और अगर इसी बात को आपको 1000 लोगों के सामने अगर बोलने के लिए बोला जाए तो बोल सकते हो क्या? बोला तो हाँ बोल सकते हो। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको डर लगता है कि नहीं, किस बात का? मरने का। तो मैंने कहा मुझे तो पता है कि एक दिन मुझे मरना है, लेकिन कब मरूंगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मुझे मरना है। एक्सीडेंट भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक दिन मरेंगे। लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे ये मुझे पता है, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। बोले जैसे बचपन से तो मैंने काफ़ी सारे पास्टर्स को बहुत सारी मीटिंग्स में ज्वाइन मतलब किया है, अटेंड किया है, सुना है, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई समझ में नहीं आया क्या क्या बता रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे जो भी कोई भी रहता है अपना मैसेज, तो वो इतना डिटेल में और टू द पॉइंट रहता है। ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी, या मतलब जैसे लोग कुछ है ना थोड़ा क्या बोलते हो, थोड़ा मसाला वगैरह ये करके बताने की कोशिश करते हैं प्रीचर्स वगैरह भी, तो वैसा नहीं रहता है यहाँ पे। टू द पॉइंट कि इतना है, और बाइबल के वचनों के उस पर ही रहता है कि यहाँ पे मतलब रेफरेंस रहता है कि यहाँ पे लिखा है, इस बुक में लिखा है। तो वो एक है। और जैसे शुरू में तो मैं अवॉइड कर रही थी देखना वीडियोस वगैरह, बट वो पता नहीं वो क्या होता है ना कि गॉड, जैसे आप ढूंढ रहे हो, आपका भी कोई तो वीडियो था कि
सच्चे खोजी को तो ईश्वर मिल जाता है, जो जिसको ढूंढना है। अभी आज भी कोई भी बोले कि भगवान तू कौन है, मुझे समझ में आए कि मुझे पता चले कि तू कौन है, बता दे, तो उसको तो ढूंढेगा तो उसको ईश्वर ही मिलने वाला है, बाकी कोई नहीं मिलेगा उसको। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैं तो ढूंढ रही थी, थोड़ा सा मतलब मेरे मन में भी वो था, थोड़ा पेन था कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ये है, मेरे मतलब मेरे से कोई प्यार नहीं करता है क्या, मेरे किसी की मतलब मेरी वैल्यू इतनी नहीं है क्या। बट जब जैसे समझ में आ गया कि यीशु है और उसको हमारी कितनी वैल्यू है, वो हमारे लिए हमसे कितना प्यार करता है, ये सब बातें, ये सब मतलब इसके बारे में सब मैंने यहाँ पे सीखा। और तब से मुझे मतलब समझ में आ गया कि ये करेक्ट टीचिंग है और यही सही है मेरे लिए। क्योंकि वो अगर नहीं होता तो मुझे वो लगता ना कि परमेश्वर ने ही गाइड किया है, तो मैं तो एक दो वीडियो देख के वो छोड़ देती। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में बार बार वो आते रहा और मतलब मेरा सामना उससे होते रहा कि ये देखो तुम, सीखो। किसी भी मिनिस्ट्री को कोई एक मनुष्य अकेला नहीं चला सकता, हमेशा उसके साथ एक टीम होती है और टीम का भी उतना ही योगदान होता है जितना उस प्रचारक का होता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम दी और हमेशा तन मन से जुड़े रहते हैं कोई भी कार्यक्रम करने के लिए। तो ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं इसमें भी सारा अरेंजमेंट जो करना था, रहने का, उनके खाने का, रिकॉर्डिंग का, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो सब हमारी टीम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ अपने इन मेहमान भाई बहनों से जो आए हैं कि उनका हमारी टीम के प्रति क्या विचार है। तो भूपिंदर, आप थोड़ा सा हमें बताएं हमारी टीम के बारे में, आपको कैसा लगता है? ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति कर रहा होता है ना, उसी को एक्सपीरियंस होता है। मेरे कई बार कोई प्रॉब्लम होती थी या दर्द होता था तो मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाता था। तो मैं कल आया था ना यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जो सुमित भैया हैं वो 2 दिन से सोने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो उनकी आंखों में दिख रहा था। और मैं जब देखता था तो मेरे को पता चल रहा था कि इसके पीछे जो है अरेंजमेंट करना, ये सारा करना, खाना पीना बनाना, जैसे दीदी लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। खाना खाने में तो टाइम नहीं लगता, उसको खा लेते हैं और कई बार तारीफ़ करना भूल जाते हैं, लेकिन उसको बनाने में जो टाइम लगता है और जो मेहनत लगती है वो नहीं समझ पाते। तो इसको कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को देखता हूँ और उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। तो बेशक हम कई बार भूल जाते हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया होता है। मेरी ज़िंदगी में कई लोगों ने मेरी मदद की होगी, मैं उनको भूल गया हूँगा, लेकिन जिसने मेरा पैसा मारा या उधार किया मैं शायद उसको ना भूलूँ। तो ऐसे ही टीम में जो मेंबर हैं, मैंने उनका देखा कि हम बेशक भूल जाएंगे इनके जो काम हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। और जो लगन मैंने देखी है, कई लोग होते हैं कि कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन जो लगन मैंने देखी है वो परमेश्वर ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। तो जो लगन देखी है पूरा 100% देना, कहीं ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो कल कर लेंगे, नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री के पीछे जो टीम होती है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये वाली जो खासकर मीटिंग थी हमारे लिए भी पहला अनुभव था, तो उसमें रहने का, खाने पीने का जो इंतज़ाम करना था। तो पहले क्या होता था कि नॉर्मली जो भी कुछ इवेंट हम करते थे तो उसमें ज़्यादातर समय मेरा अरेंजमेंट में निकल जाता था, लेकिन इस बार ही मैंने वो सारा लोड जो है सुमित पर ज़्यादा और गीतू पर पूरा डाल दिया था। मैंने कहा कि ये डिपार्टमेंट, इनफैक्ट जब हम डिस्कस करते सुमित ने बोला भैया आप ये 2 डिपार्टमेंट छोड़ दो, कि कैसे रहेंगे कैसे खाएंगे वो मैं करूँगा। तो मुझे पहली बार बड़ी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि
बच्चे जो है इतने बड़े हो चुके हैं कि कह रहे हैं पापा आप छोड़ दो। तो वैसे करा इन्होंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला इन्होंने, नींद पूरी करी। और ऐसे गीतू ने, इनसे झगड़ा होता रहता है मेरा बीच बीच में कभी कभी, तो गीतू ने बोला कि भैया आप टेंशन मत लिया करो इतनी। मैं कहा मेरी आदत है भाई टेंशन लेने की, वो लेना ही पड़ेगा मुझे, तभी तो पानी आएगा टंकी से, ये तो पता नहीं पानी अटक गया बीच में। तो ऐसे समस्या होती थी, लेकिन इन दोनों ने जैसा बोला था उससे बढ़कर इन्होंने करके दिया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि अब मैं चैन की नींद अगले इवेंट में सो सकता हूँ कि चलो भाई मेरा काम हो जाएगा। इनको नुकसान होने वाला है क्योंकि इन पर फिर से लोड आएगा दोबारा से, वो अगली बार भी इन पर आने वाली है वो जिम्मेवारी। लेकिन मुझे पता है कि वो खुशी खुशी करेंगे उसको पूरा। और इनके लिए बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि भाई ऐसा लोड जब एकदम से प्रेशर आता है तो उसे हैंडल कैसे करते हैं। तो अब जैसे जैसे ट्रेन होते जाओगे ये संकेत हैं मिनिस्ट्री के बढ़ने के। तो जब बड़े बड़े लोग ज़्यादा आएंगे उसमें तो भी ये बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ये लोड आप पर भी आने वाला है एक टाइम के बाद। तो ये मैं स्पेशली बताना चाहता था। हमारी मिनिस्ट्री की जो 2 मुख्य लेडीज़ जो हैं, जिनको आपने शायद ही देखा होगा, क्रिसमस आउटरीच पे देखा होगा, तो आमतौर पर ये दिखाई नहीं देते हैं। ये है मेरी वाइफ शाइनी, वो हमेशा शाइन करती रहती है मेरी लाइफ में। और ये है रोज़, इनका जो गुलाब का जो फूल होता है उसी तरह खुशबू हमारे घर में आती रहती है। तो रोज़ का ये रहता है चिंता कि सबको खाना पीना अच्छे से मिल जाए, तो बहुत टेंशन रहती है उनको। तो उनका जो आई थिंक उनका मिनिस्ट्री शायद वही है, जैसे यीशु की मिनिस्ट्री में जो स्त्रियाँ हुआ करती थी वो उनके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करती थी। तो इन दोनों ने भी पूरा अपना योगदान दिया इसमें। मुख्य काम जो है वो गीतू और सुमित ने किया, लेकिन हमेशा की तरह मेरी वाइफ, चाहे मैं कितना भी डांटूँ कुछ भी करूँ, फाइनली मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे पीछे रहती हैं। और ऐसी रोज़ भी है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से जब काम होता है कि जहाँ लोग समझते हैं सब कुछ कि हमें प्रभु के लिए कार्य करना है, ये नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी करनी है, तो उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो मैं आप लोगों के साथ साथ इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जो बिल्कुल हर इवेंट में, सिर्फ इसी में नहीं, शुरू से लेकर जब हम मिनिस्ट्री शुरू करी है तब से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उतार चढ़ाव आए, मतभेद आए, कुछ भी आए, लेकिन हमेशा साथ खड़े रहे। तो मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इनका नाम है रोताश, प्यार से हम इन्हें पप्पू बुलाते हैं, शुरू से मैं इनको ऐसे ही बुलाता हूँ। तो ये भी हमारे टीम के एक बहुत अहम मेंबर हैं। ये बाहर सामने कैमरा में दिखाई नहीं देंगे आमतौर पर, लेकिन पीछे से बहुत सारे काम ये करते हैं। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है बिजली की, पानी की, किसी भी चीज़ की, तो ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कोई नहीं कर सकता, वो ये करते हैं। तो ये बहुत स्किल इनका बहुत अच्छा है और बड़े ईमानदारी से सारे काम हमारे करके देते हैं। इनकी गवाही मैं बताता हूँ आपको कि मैं इनको काफ़ी सालों से जानता था, लेकिन जब मैं मसीह में आया तो मेरे दिल में, जब मैं दिल्ली आया था, जब मैं अच्छा मसीह बन गया था, वचन में बढ़ गया था, तो सबसे पहला आदमी जो मैं ढूंढ रहा था कि यार मुझे पप्पू को ढूंढना है, उनको सुसमाचार सुनाना। मुझे ऐसा लगता है कि उनका हृदय इसके लिए खुला है। तो मैं आया तो मुझे इत्तेफाक से उनके घर भी गया, बेल बजाई, को आया नहीं नीचे, तो मैं निराश होकर चला गया, पता नहीं क्यों नहीं आया कोई। तो 2 साल बाद दोबारा मुझे एक दुकान पे मिले और जैसे ही मिले मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा पप्पू, तो उनको भी झटका लगा होगा, अरे भाई अचानक इतने सालों बाद, कम से कम 15-20 साल बाद हम मिले थे। तो पहले हम करते थे फैक्ट्री में इकट्ठे काम। तो मैंने बोला अरे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो वो भी हैरान हो रहे हैं, खुशी तो होती है भाई, लेकिन उनको ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। तो उनको कारण समझ नहीं आया। उन्होंने आप क्या मेरे साथ चल सकते हैं जरा मेरे घर पे, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो रिलेशन तो हमारा पुराना था। तो फिर मैंने उनको उसी दिन 2 घंटे पूरा सुसमाचार सुनाया बैठ के। मैंने कहा आप मुझे ठंडक मिली। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मतलब मुझे कुछ ज़्यादा समझ आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में मैं परमेश्वर के बारे में और इसी तरह के सवालों से जूझ रहा था कि सच्चाई क्या है। ये बड़े इत्तेफाक की बात है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने यीशु मसीह को अभी स्वीकार कर लिया, लेकिन जो कुछ आपने बताया उसमें मुझे कई सवालों के जवाब मिल गए जी। तो मैंने कहा अगर आपको और जवाब चाहिए तो आप बाइबल स्टडी में आते रहिए, जो मैं करूँगा आपके साथ। तो ये अकेले आते थे, सुमित से भी पहले आते थे। तो ये आते थे तो मैं उनको सिखाता रहता था बाइबल के बारे में। उनको बड़ा अच्छा लगता था। ये वेट कर रहे होते थे सैटरडे का कि कब बाइबल स्टडी होगी, तो वेट कर रहे होते थे। तो जब ये वेट कर रहे होते थे तो मैं उनको सिखाता था। तो मैंने उनको बताया था कि देखो आखिर में जब मुझे समझ आ गया कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, तो मैंने इनको पर्चा दिया और बोला कि ये प्रेयर है। जिस दिन आपको इन सब बातों पे विश्वास हो जाए कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, ये प्रेयर अपने आप करनी है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा और आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी इस पूरे संसार के लिए। तो इन्होंने वो पर्चा ले लिया। उसके बाद करीब 1 महीने बाद आप वापस आए थे ना जी। मतलब आते थे बाइबल स्टडी में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। 1 महीने बाद उन्होंने खुद आके बोला कि
कि मैंने वो प्रेयर कर लिया और मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया है, तो सोचो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। तो वो बात करीब 8-8.5 साल पुरानी बात है। तब से आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे यूट्यूब के मैसेज देखते थे, बहुत आनंदित होते थे। जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन, आएगा मेरा यीशु हमें लेने।